नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि महाराज। महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न प्लास्टिक को लेके आता है कि हम प्लास्टिक को इतना शुद्ध क्यों मानते हैं और कैसे चलता है। प्लास्टिक की थैली हुई, कई बार मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया कि उसी प्लास्टिक की थैली में जूते रख के लाए थे और थोड़ी देर बाद उसमें सोले के वस्त्र लेंगे लिए। तो आपके द्वारा मैं समाज को बताना चाहता हूँ कैसे शुद्धि रहे, और लोग शुद्ध से शुद्धि बोल तो देते हैं, शुद्धि। प्लास्टिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हालांकि मैं प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग करने का हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आज पूरे हमारे समुद्र का जो आंतरिक पर्यावरण है प्लास्टिक के कारण नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। प्रतिदिन लाखों टन वेस्ट समुद्र में समा रहा है और उससे जल जीवों के ऊपर भी बड़ा संकट आ रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक के लिए सोले में मान्यता दी गई, उसके पीछे की बात को समझिए। प्लास्टिक के लिए जो सोले की मान्यता दी गई केवल इसलिए कि प्लास्टिक बैड कंडक्ट है, समझ गए। तो बैड कंडक्ट है तो उसमें हमारा टच नहीं होता। अब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, आप स्टील के बक्से में रखते हैं, कहीं अगर ट्रांजिट करना तो लेके तो जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा प्लास्टिक का थैला, थोड़ा हैंडी है, इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो अगले का विवेक है कि प्लास्टिक है तो किस चीज़ का प्लास्टिक है। अब जूतों के प्लास्टिक में कपड़े लाए तो मैं तो समझता हूँ वो आदमी पढ़ा लिखा कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसको खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर तो कूड़े करकट से प्लास्टिक उठा ले कहे सोला है, जैसे पागलों के लिए हम क्या उपदेश दें। प्लास्टिक रखिए लेकिन शुद्ध प्लास्टिक रखिए। चाहे जिस चीज़ की प्लास्टिक मत रखिए, उसमें उस वस्तु का असर होगा, उसके परमाणुओं का प्रभाव होगा जो अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जो भी प्लास्टिक में सोले का प्रयोग करते हैं उसमें कोई हानि नहीं, सोला उससे आपका माना जा सकता है। लेकिन वो तो कम से कम सोले का हो, तब तो उसमें सोला हो। वो अगर उल्टी सीधी सामग्री से लिप्त हो या युक्त हो तो कतई वो स्वीकार करने योग्य नहीं। नमोस्तु नमोस्तु।